अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग अ यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज़ सोल्यूशन इन कॉलॉइड्स। और ये इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है। इस पर हम सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को भी डिस्कस आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास होता है ए मिक्सचर। अब मिक्सचर की अगर हम बात करें तो जब भी हम दो कंपोनेंट्स को या तीन कंपोनेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है। ठीक है, अब जो मिक्सचर है या तो वो होमोजीनियस होगा या तो वो हिट्रोजीनियस होगा। अब होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, आइए देखते हैं। अगर हम लोग सोल्यूशन में फॉर एग्जांपल हम लोग एक होमोजीनियस सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो हम जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में डिसॉल्व करेंगे तो दोनों जब सिंगल फेज के अंदर आ जाएंगे या सिंगल स्टेट के अंदर आ जाएंगे तो ऐसा सोल्यूशन हमारे पास क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में डिसॉल्व करें, आपस में मिलाएं, आपस में हल करें, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर सिंगल फेज के अंदर आ जाए यानी दोनों सॉलिड के अंदर, दोनों लिक्विड के अंदर या दोनों गैस के अंदर आ जाएं, इन केस ठीक है, दोनों अगर सिंगल फेज के अंदर आ जाएं यानी दोनों लिक्विड के अंदर हो, दोनों गैस के अंदर हो या दोनों जो है हमारे पास सॉलिड के अंदर हो, दोनों का सेम फेज के अंदर होना बहुत ज्यादा लाजमी होता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। इसी तरीके से हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स होता है। अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स करते हैं तो दोनों अलग अलग फेसेस के अंदर हमें नजर आते हैं, दोनों अलग अलग स्टेट के अंदर हमें नजर आते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं सोल्यूशन हमारे पास क्या है। सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अभी आपको मैं बता चुका हूं कि जो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि जब भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हैं सोल्यूशन बनाने के लिए तो दोनों सिंगल फेज के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पानी में अगर हम नमक मिलाते हैं तो दोनों हमें जो है सिंगल फेज के अंदर ही नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि नमक जो है पानी के अंदर प्रॉपर तरीके से क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो इसी वजह से हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एक क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर दोनों जो सॉल्ट और वाटर है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, वो दोनों सिंगल फेज के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज ट्रांसपेरेंट। जो अगर हम देखें जो सोल्यूशन होता है या होमोजेनियस मिक्सचर जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है। देखने में अगर हम देखें ग्लास, कांच के ग्लास में अगर हम इसको डालें तो हम इसको इसके आर पार देख सकते हैं, ये एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है, ट्रांसपेरेंट मिक्सचर होता है। एंड इट्स पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर। जो सॉल्यूट के पार्टिकल उसके अंदर मौजूद होते हैं सोल्यूशन के अंदर, वो लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं। उनको हम आम आंख से नहीं देख सकते और ना ही हम उसको अंडर हाई पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, क्योंकि जो सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इस वजह से हम उनको देख नहीं सकते। एंड इट्स पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। तो सोल्यूशन के अंदर एक बात और याद रखिएगा कि सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं। इसी वजह से ना तो हम उनको देख सकते हैं और ना ही उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपके सामने शुगर सोल्यूशन लिखा है। जब भी चीनी के अंदर आप पानी को हल करते हैं, दोनों चीजों को आप हल करते हैं, तो आपके पास एक ट्रू सोल्यूशन तैयार होता है, क्योंकि चीनी जो है पानी के अंदर टोटल तरीके से क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सस्पेंशन की तरफ। और सस्पेंशन में आपको बता चुका हूं कि क्या है, इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्यों, क्योंकि जब भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाएंगे दोनों अलग अलग फेसेस के अंदर, दोनों अलग अलग स्टेट के अंदर हमें नजर आएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पानी के अंदर अगर हम कीचड़ मिला दें या फिर कोई मिट्टी मिला दें तो दोनों के दोनों हमें कितना ही हम उनको डिसॉल्व करने की कोशिश करें, वो एट द एंड हमें दोनों अलग अलग फेस के अंदर ही नजर आएंगे। एंड इट इज ओपेक इन जो है लुकिंग। अगर हम देखें तो देखने में अगर हम किसी ग्लास के अंदर ये सोल्यूशन बनाने की कोशिश करें तो हमें ओपेक नजर आएगा, मतलब आर पार हम उसके बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि कीचड़ को अगर हम जाहिर सी बात है जब हम मिट्टी को पानी के अंदर डालते हैं तो वो एक मडी सोल्यूशन बन जाता है, कीचड़ बन जाता है, तो उसके आर पार देखना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एंड इट्स पार्टिकल इज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, अब जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर है
सॉरी 1000 नैनोमीटर है, तो हम इनको बासानी क्या कर सकते हैं, आम आंख से देख सकते हैं। एक और पॉइंट आपको मैं और बताता चलूं कि इट्स पार्टिकल सेटल डाउन इवेंचुअली, जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से हम इनको आम आंख से भी देख सकते हैं, ये भी रीजन है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये कि इसके पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम इनको आम आंख से देख सकते हैं, क्योंकि 1000 नैनोमीटर एक अच्छा खासा साइज है, तो हम इनको नेकेड आई से, आम आंख से इसको हम देख सकते हैं। हमें किसी किस्म के माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती सस्पेंशन के पार्टिकल्स को देखने के लिए। ठीक है, तो एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि सस्पेंशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ओपेक इन नेचर होता है, देखने में हम इसके आर पार नहीं देख सकते, पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है, और इसके पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं इवेंचुअली। फॉर एग्जाम्पल मड एंड वाटर, कीचड़ को अगर हम कीचड़ का सोल्यूशन बना दें पानी के अंदर या मिट्टी डाल दें, तो जाहिर सी बात है वो एक ऐसा सस्पेंशन बन जाएगा, एक ऐसा सोल्यूशन बनेगा जो कि इन प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा होगा। लास्ट है हमारे पास कॉलॉइड। कॉलॉइड क्या होता है बेसिकली बेटा, इट इज एन इंटरमीडिएट फॉर्म बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये अगर हमारे पास सोल्यूशन है, ये सस्पेंशन है, तो इसकी इंटरमीडिएट फॉर्म, बीच की फॉर्म हमारे पास कॉलॉइड कहलाती है। ठीक है, और इट इज ट्रांसलूसेंट इन जो है अपीयरेंस। अगर हम इसको देखें तो ये क्लाउडी नेचर का होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है, आम आंख से इसको हम देख सकते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। आर पार देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसके, क्योंकि ट्रांसलूसेंट नेचर होता है इसका, जो है अपीयरेंस होती है। हम इनको क्लाउडी सी इसकी अपीयरेंस होती है, तो इसको इसके आर पार देखना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, एंड इट्स पार्टिकल इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो इसके पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के दरमियान में होता है। तो इस वजह से जो कॉलॉइड के पार्टिकल्स हैं हम उनको आम आंख से तो नहीं देख सकते, बट अगर हम अंडर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या हाई पावर माइक्रोस्कोप देखें तो हम इसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं, जबकि सोल्यूशन के पार्टिकल को हम माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते। ठीक है, एंड इट्स पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। कॉलॉइड के अंदर याद रखिएगा कि पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, ये हमेशा जो है वो पूरे के पूरे डिस्पर्स मीडियम के अंदर घूमते रहते हैं। ठीक है, इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, मिल्क। मिल्क हमारे पास क्या है, एक कॉलॉइड है, क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म है सोल्यूशन एंड सस्पेंशन की, ट्रांसलूसेंट इन नेचर है। ठीक है, अगर हम देखें तो वो एक क्लाउडी सी जो है अपीयरेंस जाहिर कर रहा होता है, और उसके जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के अंदर होते हैं, और उसके पार्टिकल को हम देख सकते हैं अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है, और सेटल डाउन उसके मॉलिक्यूल नहीं होते लाइक सस्पेंशन। तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको कॉलॉइड में सोल्यूशन की मिलेंगी और कुछ हमारे पास सस्पेंशन की मिलेगी, जब भी तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म है। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। सबसे पहला हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, दोज मॉलिक्यूल विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल द पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। जितने भी पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ HCl लिखा है, आप NaCl लिख सकते हैं, आप शुगर लिख सकते हैं, कुछ भी आपके लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक रूल। ठीक है, तो वाटर के अंदर सिर्फ वही चीज हल होगी जो पोलर इन नेचर होगी, क्योंकि वाटर बजाते खुद क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। ठीक है, तो वाटर के अंदर सिर्फ वही चीज हल हो सकती है जो पोलर इन नेचर होगी, जिसके अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अगर हम HCl की बात करें, अगर हम NaCl की बात करें तो ये एक पोलर कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से वाटर के अंदर हल हो सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। सेम इसके अगर हम बरक्स देखें, इसके अपोजिट देखें, तो दोज मॉलिक्यूल विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ऐसे तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जो वाटर के अंदर हल नहीं होते उनको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होता है, हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब हीटिंग, वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल होते हैं। और कौन से होते हैं, द नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब उनको हाइड्रोफोबिक क्यों कहते हैं, याद रखिएगा कि वाटर एक पोलर कंपाउंड है।
नॉन पोलर कंपाउंड कभी भी वाटर के अंदर हल नहीं होगा। जैसे लेट सपोज पानी के अंदर अगर हम चीनी को हल करते हैं हल हो जाएगी, पानी के अंदर अगर हम नमक को हल करते हैं हल हो जाएगा, लेकिन अगर आप पूरी जिंदगी भी लगे रहे तो पानी के अंदर आप पेट्रोल को हल नहीं करेंगे। पानी के अंदर जब भी आप पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल ऊपर एक लेयर बना लेगा, हल कभी भी नहीं होगा। जितना ही आप उसके अंदर चम्मच या कोई भी डिजोल्व करने की कोशिश कर ले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पानी जो है एक पोलर कंपाउंड है और जो पेट्रोल है हमारा, पेट्रोल एक नॉन पोलर कंपाउंड है। तो पोलर कभी भी नॉन पोलर में हल नहीं होता, दोनों का एक जैसा नेचर का होना लाजमी है। वाटर के अंदर वही चीज हल होगी जो पोलर इन नेचर होगी, ठीक है, और वो चीज कभी हल नहीं होगी जो नॉन पोलर इन नेचर होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है ये आपस में हल हो जाएंगे। बेंजीन को अगर आप गैसोलीन में हल करो तो वो हल हो जाएगी क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं, ठीक है। बेंजीन भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड गैसोलीन, बेसिकली गैसोलीन को ही हम पेट्रोल कह रहे होते हैं। पेट्रोल और बेंजीन बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दे बोथ आर नॉन पोलर इन नेचर, और इन दोनों को अगर हम हल करें तो ये हल हो सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को हम वाटर के अंदर हल करने की कोशिश करें तो ये कभी भी हल होते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।